माशाल्लाह जी 3 एकड़ ज़मीन है। तो ये देखें, ये गंदम निकली है। ये बूढ़ा जिम्मेदार है, सिगरेट पी रहा है। झाड़ कैसा निकला है? गंदम सही निकला ये 3 एकड़ ज़मीन से? झाड़ तो माशाल्लाह ठीक है। जी जी। बाकी जितना खर्चा हुआ है ना, हाँ। जितनी खर्चा हुआ है उस हिसाब से इसका रेट कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, रेट बहुत कम है। हाँ। इसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है किसानों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूं। मैं हूं अब्दुल वहाब इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवाद फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और उसके शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आए हैं जी अपने नाना अब्बू के साथ। गंदम है नाना अब्बू की, उसकी कटाई करानी है। तो मैंने भी सोचा कि नाना अब्बू के साथ ही चला जाऊँ। नाना अब्बू ने मुझे बुलाया भी था। कितनी नाना अब्बू जी गंदम है अपनी? 3 एकड़ गंदम है, नाना जी बता रहे हैं। तो आज इसकी कटाई करानी है। पहले मशीन इधर आई थी, सबसे पहले इनकी ही कटाई होनी थी। हम थोड़ी सी लेट हो गए, नाना अबू भी लेट हो गए, थोड़ा सा लेट थे। मशीन चली गई है आगे। वो सामने मशीन लगी रही है। हाँ जी, हाँ जी। उधरों 10-12 किले बढ़ेगी तो फिर इधर आवेगी। ये देखें जी, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ जूम करके। ये लगी हुई है मशीन। हाँ, मामू भी हमारे साथ थे, मामू फैसल। तो अबू जी मामू कहाँ हैं? वो गया है, जिनको कणक भरानी है ना उनके पास गया। जी जी। नाना अबू कह रहे हैं कि गंदम जिनको हमने बेचनी है ना। हाँ, हाँ, तो उन्हें बुलाने गया कि साथ ही वो आए, गंदम कटाई हो, साथ ही वो अपनी बने तो ले जाएं और हमारा काम भी बन जाए सीधा सीधा। खाने के लिए घर ले जाएंगे कुछ। हाँ, तो जो बेचनी है वो इधर से ही बेच वो इधर देंगे। भेज देंगे। ये खेत हैं जी नाना अब्बू के। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6-7 खेत है ना, ये नाना अब्बू लोगों के हैं। लेकिन वो देखे मशीन, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कितनी दूर लगी हुई है। यहाँ से ये काम अपना काम ख़त्म करेगी मशीन, तो फिर ही ये नाना अब्बू के जो खेत है ना, ये कटाई करेगी। वरना नाना अब्बू जो है ना उस टाइम तक वेट ही करेंगे इधर, और मैं भी साथ वेट ही करूँगा। इधर जी चाचू भी पहुँच गए हैं, जिन्होंने हमारी गंदम खरीदनी है, बननी है। तो अभी मशीन का इंतज़ार हो रहा है। मशीन इधर आएगी तो कटाई होगी। चाचू जान भी बैठे हुए हैं, साथ इनके काम करने वाले भी हैं जिन्होंने बननी है, वो उस साइड पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी गप्पे ही लड़ाई जा रही हैं। गप्पे ही लगाए जा रहे हैं, गप्पे पोर रहे हैं। हाँ। मशीन ने अभी कटाई करने के लिए आना है गंदम की, लेकिन आप सोचते होंगे कि मामू जान हाथ से ही कटाई कर रहे हैं गंदम की। तो ये वजह क्या है मामू जी, ये बताएं जरा। वजह ये है कि मशीन जो है लेट हो गई है। हाँ, अभी उधर कटाई हो रही है, वो करके फिर आएगी। तो इस जगह पर तो मशीन नहीं आ सकती, इसलिए हाथ से ही कटाई करनी पड़ेगी। हाँ, सिगरेट लग चुका है जी। ये बूढ़ा जिम्मेदार है, सिगरेट पी रहा है। साथ में गंदम भी है, ये भी देखना है। ये भी देखनी है, गंदम भी देखनी है। पानी साफ रखा हुआ है। ये पानी है, ये पानी है। इतने पानी से बुझ जाएगी हाँ, सिगरेट बूझ आग? आग बुझ जाएगी? नहीं, आग नहीं बूझेगी सिगरेट। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी अल्लाह माफी दे। अभी उमर भाई भी आए हैं, इनकी भी इधर गंदम का खेत है एक, इन्होंने भी कटाई करानी है। तो उमर भाई वेट तो करना ही पड़ेगा इधर। यहाँ मशीन आ रही है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली जी वक्त आ गया है हमारी गंदम की कटाई होने का। तो ये देखें मशीन माशाल्लाह से आ गई है हमारे खेत में। ये सारे के सारे अभी खेत कटाई होगी। जी देख लें कि हमारी गंदम की कटाई शुरू है। तो अभी कुछ ही देर में इसने 3 एकड़ जमीन है, क्लियर कर देना सारा कुछ। क्यों उमर भाई? थोड़ा ही टाइम लगेगा इंशाल्लाह। हाँ, घंटा डेढ़ तो फिर भी लग ही जाता है यार। उसके बाद हमारा नंबर है। ये देखिए जी मशीन कटाई कर रही है और साथ बिल्कुल मामू खड़े हैं। ये मामू इसलिए खड़े हैं कि ये जो पीछे अगर कोई गंदम का दाना वगैरह रह जाए तो उसे काट कर आगे फेंक देंगे कि गंदम अच्छी तरह से कटाई होगी। 6 माह हमने मेहनत की है, तो उसका सिला तो रब देता है, लेकिन मेहनत साथ साथ ही करनी पड़ती है, हमें भी मशीन के साथ साथ रहना पड़ता है।
ड्राइवर भाई साहब के लिए मैंने बोतल का इंतजाम किया है पेप्सी की। अभी ड्राइवर भाई साहब बोतल पियेंगे और ठंड पड़ेगी उनको। अपना जी गंदम की कटाई वाला काम खत्म हो गया है। तो अभी जो गंदम हमारी निकली है उसकी बढ़ाई हो रही है और लेकर जा रहे हैं बढ़कर जिन्हें हमने बेची है। तो कुछ गंदम हम घर लेकर जाएंगे अभी। ये जी उमर भाई उनकी गंदम भी कटाई हो गई है। उमर भाई गंदम की कटाई हो गई है। डायरी है जिस पर लिखा जाता है कि भाई इतनी मैंने इसकी कटाई की है, इतने पैसे लेने हैं। तो अभी ये पर्ची उसको वापस करते हैं। सारा कुछ लिख लिया जिन जिन की इसने काटी है, सारा डाटा इस पर लिख दिया कि कितनी कितनी इसने कटाई की है, कितने पैसे बनते हैं इसके। इमरान भाई आपने कटाई करा ली है अपनी? जी करवा ली है। कैसी निकली है गंदम? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह जी 3 एकड़ जमीन है। तो ये देखें ये गंदम निकली है। कुछ गंदम ले गए हैं जिन्होंने बढ़िया जिन्हें फरोख्त की है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल जी 74 तोड़े जो है ना निकले हैं। मामू ने मुझे बताया है कि 74 तोड़े हमारे माशाल्लाह से निकले हैं। झाड़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो जिम्मेदार है ना उनकी जुबानी भी आप सुनेंगे ना तो जो खर्चा है ना बस वही पूरा हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से। जी तो मामू जी कैसी आपका झाड़ कैसा निकला है? गंदम सही निकला ये 3 एकड़ जमीन से? झाड़ तो माशाल्लाह ठीक है। जी जी। बाकी जितना खर्चा हुआ है ना, हाँ जितनी खर्चा हुआ है उस हिसाब से इसका रेट कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, रेट बहुत कम है। हाँ। इसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है किसानों को। जी जी। ठीक है, वैसे एहतजाज वगैरह कर रहे हैं किसान, देखो क्या बनता है। शायद रेट बढ़ जाए या अगर ना बढ़ा तो फिर नुकसान है। रेट मुश्किल है बढ़े क्योंकि जो निगरान हुकूमत है उसने बाहर से गंदम इम्पोर्ट कर ली है, हाँ, जिसकी ये तो वजह से रेट गिरे हैं। बस देखो अभी किसान एहतजाज कर रहे हैं ना। खर्चा वगैरह पूरा हो गया कि नहीं? खर्चा तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा पूरा, खर्चा हो जाएगा पूरा, वो नहीं है, पर फायदा भी तो होना चाहिए। इतनी मेहनत करता है किसान। जी जी 6 माह मेहनत की है। हाँ, तो फायदा भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल खर्चा तो हो जाएगा पूरा। ये जी आप सुन रहे हैं, किसान है मामू मेरे, तो वो बता रहे हैं कि फायदा होना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया हुआ है इधर। तो मेहनत का वसीला ना मिले तो फिर किसान क्यों करेगा इतनी मेहनत? इधर से मैं गुजर रहा था तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सीन नजर आया है। मैंने कहा व्यूअर्स को भी मैं खूबसूरत सीन दिखाता हूँ। ये देखें भाईजान नहला रहे हैं अपने भैंसों को।